क्या सरकार जो है किस प्रकार से आरोप लगा सकती है कि बिहार में जो विपक्षी दल की नेता है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो लोग बिहार में पेपर लीक करा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप किस काम के लिए बैठे हैं सरकार में? 17वीं बीपीएससी यानी कि विकराल रूप। जिस तरीके से इस 17वीं बीपीएससी में अभ्यर्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, नॉर्मलाइजेशन मुद्दे से लेकर जो है पेपर लीक का आरोप लगाए गए। उसके बाद से अभ्यर्थियों के ऊपर चपेटे भी चलाए गए। बीपीएससी अध्यक्ष की इस्तीफा की मांगे की गई। उसके बाद से जो है बापू परीक्षा परिसर को 12,000 अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, यानी कि री एग्ज़ाम कराने के लिए नियमावली निकाली गई। लेकिन अभ्यर्थियों के गुस्सा री एग्ज़ाम को लेकर पटना के गर्दनी बाग में दिख रहा है। जिस तरीके से पिछले 6 दिनों से जो है पटना गर्दनी बाग में अभ्यर्थी धरना स्थल, इस कड़ाके ठंडी में, और एक तरफ जो है सरकार एक कहती है कि विपक्ष की पार्टियां जो है वो पेपर लीक करा रही है। तो बिहार में जो है सरकार किसकी है? सरकार एनडीए गठबंधन की है, बीजेपी के है, जेडीयू के है, उसमें एलजेपी आर भी शामिल है, हम पार्टी भी यानी कि जीतन राम मांझी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिहार में जो है विपक्ष पार्टियां पेपर लीक करा रहा हो, जबकि सरकार में आपके लोग हैं, अधिकारी जो है आपके इशारे पर चल रहे हैं। तो पेपर लीक कैसे करा सकते हैं विपक्षी पार्टियां? सबसे बड़ी मुद्दा बन गई है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग जो है बिहार में पेपर लीक कराते हैं, और एक तरफ तेजस्वी यादव धरना स्थल पर जाकर अभ्यर्थियों से ये कहे कि हम आपके साथ हैं, हम जो है रोजगार की बात करते हैं, हम युवाओं को जो है रोजगार देने का बात करते हैं, बिहार बदलने की बात करते हैं, बिहार में रोजगार देने की बात करते हैं। आप एक कदम चलिए, हम 4 कदम चलेंगे, ये तेजस्वी यादव का बयान है। और वहीं दूसरी तरफ जो है बीपीएससी आयोग ने अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी किया है कि बिहार में जो है 17वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम कराए जाएंगे। लेकिन इसी बीच जो है आरजेडी के एमएलए मुकेश रोशन गर्दनी बाग के धरना स्थल पर पहुंचते हैं और उन अभ्यर्थियों को पोशाक और खाना की व्यवस्था कराते हैं, और उनके साथ मिलकर उनका हाथ मजबूत करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इन अभ्यर्थियों की बात को सुनी जाए, इन अभ्यर्थियों की हक मिलना चाहिए। तो वो अभ्यर्थी जो है इस कड़ाके की ठंडी में धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या सरकार जो है किस प्रकार से आरोप लगा सकती है कि बिहार में जो विपक्षी दल की नेता है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो लोग बिहार में पेपर लीक करा रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? आप किस काम के लिए बैठे हैं सरकार में? मैं ये पूछना चाहता हूँ। दर दर के ठोकरे खा रहे हैं बच्चे, उनके माँ बाप जो है पेट काट कर अपने बच्चों को जो है घर से दूर रखकर पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, और जब सही समय आ रहा है उन लोगों की ज़िंदगी की चुनने के, तो आप पेपर लीक करा दे रहे हैं। ये कहाँ से सही है? एक तरफ सरकार जो है ये कहती है कि हम रोज़गार की बात करते हैं और रोज़गार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पेपर लीक करा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस देश में अभी संविधान जिंदा है, और संविधान के सहारे ही इस देश को चलाए जाते हैं और देश चलता भी है। लेकिन इस देश में जो है कहीं नहीं कहीं तो
संविधान पे जब जब संकट आया है और संविधान की बात ना मानने की बारी आती है तो इस देश में अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करना होता है। तो उसी तरह जो है 17वीं बीपीएससी की अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक नई सरकार की ओर से कुछ इस पे नोटिस दी गई है। सिर्फ बापू परीक्षा परिषद को जो है री एग्ज़ाम कराने की नोटिस दी गई है, वो भी 4 जनवरी को। लेकिन अभी तक री एग्ज़ाम की मांग की जा रही है, अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि बिहार के 36 जिले में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 4,80,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिलअप किया था और जो है इसमें 12,000 अभ्यर्थी की एग्जामिनेशन सेंटर बापू परिसर था, वहीं से गड़बड़ी हुआ। अब जो है किस प्रकार से सरकार इस पे जांच करती है, क्या सरकार जो है अपने सिस्टम पे जांच करती है या अभ्यर्थियों पे जांच करती है। सरकार जो है आयोग जो है लगातार जो है अभ्यर्थियों की जांच कर रही है, अपने सिस्टम पे बैठे हुए लोगों का जांच नहीं कर रही है। अगर सही से वो अपने सिस्टम पे बैठे हुए लोगों के ऊपर जांच करेंगे तो दूध के दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। जिस तरीके से उनके सिस्टम में बैठे हुए लोग के द्वारा जो है बिहार में अफवाहें फैलाई जा रही है और बिहार में पेपर लीक कराई जा रही है और बिहार में धांधलिंग की संभावना इतना देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे थे बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।